दिया गया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई दिया है और BC बराबर 21 इकाई दिया है, और बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कोण ABC बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का मान निकालना है। सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। अब फिगर ऐसा बनाएंगे कि जो उसमें नामकरण करेंगे तो जो सी होना चाहिए वो 90 डिग्री की जगह पे होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे फिगर, पहले बनाइए ट्रायंगल। देखिए यहाँ से नामकरण करेंगे, लिखेंगे ए बी, ए हो गया आपका सी 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए भी बोला गया है कि यहाँ पे दिया है कोण ए बी सी, मतलब जो ए बी सी है, मतलब ए बी सी, कोण ए बी सी, मतलब यह वाला जो है यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ए बी बोला गया है, ए बी बराबर देख रहे हैं आप, दिया 29, यह वाला मान दिया 29 इकाई, फिर दिया बी सी बराबर दिया 21 इकाई। जैसे कि दो भुजा मालूम है, भुजा का सबसे पहले तो मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जो आपको बताया गया है। चलिए नीचे से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताया गया था, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम जो देख रहा है AB है, AB का स्क्वायर बराबर लंब, चाहे लंब लिखिए चाहे आधार लिखिए, लंब चलिए लंबे लिख लीजिए तो हो जाएगा AC का स्क्वायर और नीचे प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार देख रहे हैं BC तो BC का स्क्वायर। AB का मान आप देख रहे हैं 29 है, 29 का स्क्वायर, AC का मान नहीं मालूम निकालना है, BC का देख रहे हैं 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर कर लीजिए, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 99 81 81 को खांसी बचे 8, 8 गुना कितना हो जाएगा, 9 गुना 18, 18 गुना 36, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 44, 44 को 4 841। चलिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 होगा, 441 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 441 हो जाएगा, होगा बचेगा आपका AC का स्क्वायर, घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, करेक्ट 400 आएगा, ठीक है। मतलब AC बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा इसके, मतलब जो 400 का वर्गमूल हो जाएगा और AC 400 का जो वर्गमूल होता है 20, AC का मान आपने निकाल लिया 20। अब आपको क्या क्या निकालना है देख रहे हैं, दिया गया है साइन थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए पहला वाला लिख लीजिए, पहला दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बताए थे लाल बटे कब का याद रखेंगे, तो cos मतलब सेकेंड वाला, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन है, ध्यान दीजिए थीटा यहाँ बनाया गया तो यह वाला जो भुजा होगा ए लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, आई वाला आपका क्या होगा कर्ण होगा, मतलब 21 बटे क्या हो जाएगा 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस, फिर यहाँ भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ए आपका लंब हुआ, ए आपका कर्ण हुआ, 20 बटे 29, 20 बटे 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर जैसे कि आप निकाले 841, फिर प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 841, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर वाला जब सेम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा 841 ही होगा और नीचे 841 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, हो जाएगा 1, पहले का आंसर हो गया। सेकेंड वाला
सेकंड वाला दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान निकालें 21/29 स्क्वायर माइनस sin का मान निकालें 20/29 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और 30 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। फिर माइनस 20 का स्क्वायर 400/841। नीचे वाला सेम है, ऊपर वाले को घटाएंगे तो 441 में से ये क्या बोलते हैं 400 घटाएंगे तो केवल आएगा 41। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, बस हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि वो जो OPQ में जिसका कोण P समकोण है, उसके बाद दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बताना है साइन Q और cos Q का मान बताना है। सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है क्या क्या दिया देख रहे हैं, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर दिया 1। इसको लिखने के बाद समीकरण बनाने क्योंकि इसकी जरूरत है। उसके बाद और किसी का मान दिया नहीं है। अब फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिए, फिगर बनाएंगे। चलिए फिगर बन गया। उसके बाद ऐसा फिगर बोला गया प्रश्न में कि जो P होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ऐसा नामकरण करेंगे जो P हो वो 90 डिग्री की जगह पे हो। PQ O दिया है तो यहाँ का नाम रखेंगे O। ठीक है, कोई दिक्कत हो बोलिए। AI सब समझ में जो फिगर बनाया गया है, यहाँ से नामकरण करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं प्रश्न में बोला गया है जो P होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। तो PQO आ में दिया, O दिया है, O लिखेंगे। अब जो जो मान दिया इसमें दर्शा दीजिए। देख रहे हैं OP बराबर कितना दिया है 7। ये नहीं कि इसको अलग अलग बांट देंगे और इसमें दर्शा देंगे, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे OQ है, OQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार बोले तो PQ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चाहे PO लिखिए चाहे OP लिखिए, तो OP लिखिए, OP में मान दिया OP लिखिए, OP का स्क्वायर। याद है, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या किया जाएगा, इस वाले को उधर भेजेंगे। ये जो PQ देख रहे हैं इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर बचेगा OP का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको A मान लें और इसको B मान लें, ठीक है, इन दोनों का तो मान मालूम नहीं है, मान तो केवल किसका मालूम है OP का। तो क्या करेंगे इसमें, अगर इसको A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे जो क्या होता है, एक में माइनस का होता है, मतलब A होता है ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर एक में A माइनस B और एक में क्या होता है A प्लस B होता है। A वाला लिख दीजिए यहाँ पे A माइनस B A प्लस B, ठीक, बराबर OP का मान कितना मालूम है 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49 होगा। चलिए अब समीकरण 1 में ऐसा बनाए हैं कि OQ माइनस PQ बराबर कितना है 1। देखिए OQ माइनस PQ बराबर इसकी जगह पर लिखेंगे 1 गुणे हो जाएगा OQ प्लस PQ बराबर का हो जाएगा 49। या जिससे लिखे हैं वहां लिख देंगे समीकरण 1 से
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे का पूरा जब एक में करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब हो जाएगा आपका OQ प्लस PQ बराबर हो जाएगा 49, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ध्यान दीजिए जिस तरह आपको तीसरे चैप्टर में बताया गया है विलोपन प्रतिस्थापन वाला, वह विलोपन वाला सेम उसी तरह पहले हल करेंगे जिस तरह आप उसमें x और y का मान निकाल रहे थे, आएगा समझ में, उसी तरह यहाँ भी हल करेंगे। तो हो जाएगा OQ माइनस PQ बराबर हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा OQ प्लस PQ बराबर का हो जाएगा 49। ये देख रहे हैं PQ देख रहे हैं, दोनों क्या है पल, मतलब माइनस प्लस है, अगर जोड़ते हैं तो वाला कट जाए, क्योंकि जब जोड़ते हैं नेगेटिव साइन नहीं बदलता, वहां भी आपको बताया गया होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं दोनों का नेगेटिव साइन डिफरेंस है, अगर OQ को काटते हैं तो घटाना पड़ेगा तब जा कटेगा, लेकिन घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे तो कट गया। OQ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2OQ होगा, 49 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इस 2 से इस 50 को काट देंगे, आ जाएगा कितना, मतलब OQ बराबर आ जाएगा 25। आपने OQ का मान निकाल लिया। अब यह OQ का मान या तो 1 मिनट के या तो 2 मिनट, चलिए 1 में रखा जा रहा, लिखेंगे OQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो OQ बराबर आपने 25 निकाला, माइनस का PQ बराबर का 1। ध्यान दीजिए 25 को उधर से इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का PQ बराबर 1, 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस PQ बराबर माइनस 25 में प्लस 1 घटाएंगे आएगा माइनस का 24, आई माइनस माइनस कट जाएगा, PQ बराबर आएगा कितना 24। अब दो सब भुजा का मान आपने निकाल लिया, PQ बराबर देखना निकाला गया 24, रख दीजिए, OQ का मान आपने निकाला 25 हो गया। अब ध्यान दीजिए आपको निकालना है, देख रहे हैं साइन Q का निकालना है, cos Q का निकालना है, चलिए निकाल लीजिए साइन Q cos Q। अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो नाम दिया रहेगा, इसके पहले भी आपको बताया थे, जो नाम दिया रहेगा वहीं से मान निकालेंगे, तुरंत गलत होगा आपका। साइन Q दिया, Q कहाँ पे है, यहाँ पे है, Q से मान निकालेंगे तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, यहाँ लिख लीजिए लंब बटे कोण। तो आपको बताए थे कोण के सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, कोण कौन है, ये वाला फिक्स है, 7 बटे कितना होगा 7 बटे 25, ये आपका हो गया। काश बराबर आधार बटे कोण होता है, आधार कौन है नीचे वाला, कोण कौन है 25, मतलब 24 बटे 25, यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए ध्यान दीजिए, यह जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर से रिलेटेड, एकदम मान चलिए 6 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, दिया गया है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण का मतलब होता है या तो 90 के बराबर या तो 90 से छोटा, ठीक है, उसी को न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण हो जिससे कि जो साइन B बराबर है, दिया एक कंडीशन दे दिया है, साइन B जो बराबर होगा साइन Q के होगा। ठीक है, तो सिर्फ देख करना है कि जो कोण B होगा वो कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे, 90 डिग्री का एक त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए जो B और Q जो जैसे नामकरण जब करेंगे, यहाँ पे B और Q के जैसा नामकरण करेंगे तो ऐसा नामकरण करेंगे जो B और Q जो होना चाहिए वो 90 की जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इससे पहले भी बताया गया था यहाँ से मान नहीं निकलता है। ठीक, तो जो B और Q जो नामकरण करना है, या तो B यहाँ होना चाहिए Q यहाँ होना चाहिए, या तो Q यहाँ होना चाहिए B यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर नामकरण करते हैं ध्यान दीजिए, लिखेंगे A B
ठीक है। अरे एक नाम और देना है, जो मर्जी वो दे सकते हैं आप। तो ए से बी था आपका, ए से स्टार्ट किया गया, ए बी क्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, साइन बी जो बराबर है किसके दिया है, साइन क्यू के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब चैप्टर चालू किया गया था तब बताया गया था आपको साइन या तो साइन थीटा रहे, बताया गया था कि मतलब यहाँ थीटा जब ये मुझे कुछ भी रहेगा, लेकिन जो आपका लंबवती कोण और जो विकास के लिए चेंज के लिए बताया गया था वो चेंज नहीं होगा। साइन थीटा बराबर बताया गया था लंबवती कोण बताया गया था। अब फिगर अगर यहाँ पे देख रहे हैं बी है, यहाँ बी लिख लेंगे। और एक बात ये भी है, यहाँ बोले हैं हमेशा एक चीज बताया जा रहा है, यहाँ पे जो रहेगा उसी से मान आप निकालेंगे। अगर कहीं इधर से निकालेंगे तो गलती होगा आपका। बी दिया तो बी से मान निकालेंगे, क्यू दिया तो क्यू से निकालेंगे, सी दिया तो सी से निकालेंगे। ये नहीं कि जहां से मर्जी वहां से निकालेंगे तो आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लीजिए पहले, या उसी तरह चलिए नामकरण किया जाता है, या लिखे ये सही रहेगा आपके लिए। लंबवती क्या हो जाएगा, कोण। इधर भी वही चीज होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना है, यहां से मान क्यू से लिखना है, यहां से मान बी से लिखना है। चलिए बी आपका यहाँ पे है, तो आपको बताया गया था कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक। कोण कौन होगा, ऊपर वाला, मतलब यह वाला फिक्स होता है कोण, नीचे वाला खाली में चेंजिंग होता है। अगर यार ये आपका लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो देख रहे हैं लंब जो बी के लिए जो होगा वो होगा क्या, ए क्यू होगा, कोण क्या होगा, बी क्यू, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा है, बी से जब मान निकालेंगे भुजा जो होगा वो लंब होगा, मतलब ए क्यू लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कोण दोनों के लिए फिक्स है, क्योंकि कोण कभी चेंज नहीं होगा। कोण कितना है, बी क्यू, तो लंबवती क्या लिखा गया, कोण, कोण मतलब बी क्यू। इधर आ जाइए क्यू के लिए। अब ध्यान दीजिए, क्यू कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे कि यहाँ से मान निकालेंगे, क्यू से मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्यू से मान निकालिए, अब चेंज हो जाएगा। कोण तो यही रहेगा, कोण फिक्स है। तो यहां से जब मान आप निकालेंगे तो यहां से जब खड़े होकर ताकेंगे तो यह भुजा आपको दिखाई देगी। तो कोण के सामने वाले भुजा हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब क्या है, ए बी, कोण क्या है, बी क्यू। कोई दिक्कत, चलिए फिर से रिपीट कर रहा है, यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ से कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। अब आधार ये वाला हो गया, लेकिन आधार हमको लेना नहीं है क्योंकि दोनों साइन है, ठीक है। तो यह वाला आपका लंब हो गया, कोण कौन हो गया, ए बी क्यू वाला पार्ट देखिए लिखा गया ए बी बटे बी क्यू। अब ध्यान दीजिए, भाई नीचे नीचे कट गया, दोनों सेम है, कटेगा। बचा कितना आपका, ए क्यू बराबर ए बी। अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन होता है, अगर किसी त्रिभुज में अगर दो संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं, उनके बीच बनने वाले जो कोण होते हैं अब वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह के, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो संगत भुजा बराबर होते हैं तो उनके बीच बनने वाले कोण भी आपस में, कोण भी बराबर होते हैं, इस तरह से बराबर होते हैं। अब इसको कोण कौन कौन बन रहा है, यही बन रहा है बी, और क्या बन रहा है, क्यू। तो हो जाएगा कोण बी बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू। ये पूरा पूरा आपका प्रश्न हो गया, इस टाइप आप हल करेंगे। हो गया।